दोस्तों, दशहरे का नाम सुनते ही हमारे मन में विजय, धर्म और परंपरा की छवि उभर आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दशहरे दिन हम शमी के वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं? ये परंपरा महाभारत काल की एक अद्भुत और प्रेरणादायी कथा से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। शर्त यह थी कि यदि अज्ञातवास के दौरान कोई उन्हें पहचान लेता तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ता। यही कारण था कि पांडवों को अपनी पहचान और अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र छिपा कर रखने पड़े। पांडवों ने अज्ञातवास के लिए विराट नगर चुना। वहां उन्होंने अलग अलग रूप धारण किए। युधिष्ठिर ने राजगुरु का रूप लिया, भीम ने बलवान रसोइये का, अर्जुन ने बृहन्नला नामक नर्तकी का, नकुल ने घोड़े संभालने वाले का और सहदेव ने गाय पालक का। इस रूप में रहते हुए उन्हें अपने शस्त्र भी छुपाने थे। अर्जुन का गांडीव धनुष, भीम की गदा, नकुल सहदेव की तलवारें और युधिष्ठिर का शस्त्र, ये सब मिलकर धर्म और न्याय की रक्षा का आधार थे। इन्हें उन्होंने शमी के पवित्र वृक्ष के नीचे छुपाया, क्योंकि शमी वृक्ष को प्राचीन काल से ही शक्तिशाली, पवित्र और रक्षक माना गया है। माना जाता था कि इसकी छाया में रखा हुआ कोई भी शस्त्र सुरक्षित रहता है और उसकी शक्ति अक्षुण्ण बनी रहती है। 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा होने के बाद विजयादशमी के दिन पांडवों ने उसी शमी वृक्ष के नीचे से अपने अस्त्र निकाले। उन्होंने उनकी विधिपूर्वक पूजा की और देवी शक्ति का आह्वान करते हुए उन्हें पुनः धारण किया। उस क्षण पांडवों के मन में यह दृढ़ विश्वास जन्मा, अब अधर्म का अंत निश्चित है और धर्म की विजय अवश्य होगी। यही कारण है कि आज भी हम दशहरे पर शस्त्रों की पूजा करते हैं। किसान अपने हल और बैलों की पूजा करता है, सैनिक अपने हथियारों की, व्यापारी अपने बही खातों और तिजोरी की। क्योंकि पूजा केवल वस्तु की नहीं होती, बल्कि उस शक्ति की होती है जिससे जीवन चलता है और न्याय की रक्षा होती है। शमी का वृक्ष आज भी विजय, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए दशहरे के दिन शमी की पत्तियां सोना मानकर एक दूसरे को दी जाती हैं। ये परंपरा हमें याद दिलाती है कि असली सोना हमारे रिश्तों, हमारी आस्था और हमारे धर्म में छिपा है, और जब समय आता है तो वही साधन हमें विजय की ओर ले जाते हैं। दशहरा हमें यही सिखाता है कि असली सोना हमारे रिश्तों, हमारी आस्था और हमारे धर्म में छिपा है। तो आइए इस विजयादशमी पर हम सब मिलकर सत्य, धर्म और एकता का ये सोना बांटें। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।